कई बार हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह हम खुद होते हैं। हमारी गलतियों का ही नतीजा होता है। अगर आप सही तरीके से अपने माइंड को यूज नहीं करते हैं ना, तो आपका माइंड धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। आपको कब कहाँ किससे क्या बात करनी है और करनी भी है या नहीं करनी है, ये चीजें आपका जानना और समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप खुद को बचा सके, जिससे कि आप हर्ट ना हो सके और नेगेटिव इमोशन से भी खुद को बचा सके। कोई हर्ट करने वाली बात बोले ना, तो इस पर आपको तुरंत रिएक्ट करने या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। किसी के कुछ सोचने या बोलने से आपकी जो सेल्फ इमेज है ना, वो दांव पर नहीं लगती है। इस चीज को समझिए। आपको इंसल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, लोग किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनके पास कितना फ्री टाइम है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है उनका बिहेवियर और उनका रिएक्शन। तो इसलिए आपको ना उनको हर बार रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है और ना ही खुद के बारे में बैड फील करने की जरूरत है। अगर आपके कुछ बोलने से किसी के ऊपर कोई असर हो रहा है या कुछ बदलने की गुंजाइश है, तो ऐसे में आपका बोलना बनता है। अदरवाइज आपका चुप रहना और इग्नोर करना उन्हें, अपनी चीजों पर ध्यान देना, यही आपके लिए जरूरी होता है। कई बार आप अपने इमोशंस को जब दबाते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को आप जब एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आप अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है ना कि आप उसे झेल नहीं पा रहे हैं, कि आप चुप रहते हैं, तो वो चीज आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, या फिर आपको ये लगता है कि आप चुप रहेंगे तो सामने वाले की हिम्मत और बढ़ेगी, तो ऐसे में आपको उसे रिवर्ट जरूर करना है। स्ट्रेस देने वाले लोगों से ना अलर्ट रहिए। वो दुनिया भर की बातें जो करते हैं ना, या जो आपको सुनाते हैं, उसका मकसद यही होता है कि आप परेशान हो, आप हर्ट हो, आपको बुरा लगे। अगर आपके ऊपर उनकी बातों का असर नहीं होगा ना, तो इससे आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। तो अपना मकसद यही रखिए कि आपको दूसरों की बातें हर्ट ना करे। किसी बात को पूरी तरीके से सुने बिना, किसी ऐसे इंसान जिसे आप ठीक से जानते नहीं हैं, जिसके बारे में आप सब कुछ नहीं जानते हैं, उससे आप कुछ भी बोलने से ना बचिए। उनसे थोड़ा अलर्ट रहिए। पहले उनको सुनिए, उनको जानिए, फिर आप उनसे अपनी बातें कहिए। स्पेशली अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इमेज खराब करने में ना उनका बहुत बड़ा रोल होता है। लोग जैसे बाहर से दिखते हैं, वो अंदर से वैसे होते नहीं हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। ऐसे में अगर आपकी बात आगे जाती है ना, तो वो बढ़ा चढ़ा करके बताई जाती है, और फिर जब वो चीज आपके सामने आता है ना, तो आप स्पीचलेस हो जाते हैं, आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, आप सफाई देते हैं। हो सकता है आपके मुंह से कुछ नेगेटिव किसी के लिए निकला हो, आपने तो ट्रस्ट किया था, आपने जो फील किया था वो कहा था, बट उसका नतीजा क्या आया आपके सामने। बाद में आपको उस चीज का पछतावा भी होता है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हर इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं होता है। लोगों के माइंड को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी हो। किसी की इमेज भले ही बहुत अच्छी हो, लोग उनके बारे में अच्छा बोलते हो, बट फिर भी आपको खुद उनको समझना है। लोगों का एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस, उनके साथ इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो पहले खुद जानिए उनको, फिर आप उन पर ट्रस्ट करिए। बहुत एक्साइटमेंट में या खुशी में ना कुछ गलत जरूर बोल जाते हैं। वो बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलना था, और ऐसे में ये आपके लिए मुसीबत पैदा कर देती है। जिसका आपको पता है कि इसका माइंडसेट नेगेटिव है, उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। भले ही वो आपके लिए अच्छा है, बट वो आपके लिए बुरा भी हो सकता है। याद रखिए कि आपकी सोच और उसकी सोच अलग है। तो कोई अगर गुस्से में है, तो आपका चुप रहना बेटर है, बट अगर कोई अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है ना, तो वहां पर आपका चुप रहना बिल्कुल सही नहीं है। आपको खुद का ध्यान रखना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। ये आपकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। किसी की ये आदत मत डालिए कि वो आप पर कभी भी कहीं भी चिल्ला सकता है, या आपके ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकता है, क्योंकि इससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते जाएंगे और अपनी वैल्यू भी कम कर लेंगे, उसकी नजरों में भी और आपकी खुद की नजरों में भी। आप खुद को लेकर के भी अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी। आपके अंदर अदब है, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, आप में पेशेंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिवनेस है,
ये सारी चीजें आपकी खूबियां हैं, इसे अपनी कमियों में मत कन्वर्ट करिए। आपको खुद को पीछे नहीं धकेलना है, बल्कि खुद को इम्प्रूव करना है और अपनी बाउंड्री को हमेशा बनाए रखना है।